हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय इस भगवत ज्ञान इसके 20वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। माधुरी माता जी आपसे शुरू करते हैं। जो भक्त गाना चाहते हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियमम् आस्थाय तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। प्रकृत्या नियता स्वया। बहुत अच्छे माता जी। कौन गाएंगे अभी? महाकवि जयदेव व्यास प्रभु जी आप गाइए। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः कामैस्तैस्तैर्हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तं तं नियमम् आस्थाय तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। प्रकृत्या नियतः स्वया। बहुत अच्छे प्रभु जी। राधिका माता जी आपका तो वीडियो ऑन नहीं है। माता जी आप ऑन कीजिए वीडियो। ठीक है। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियमम् आस्थाय तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। प्रकृत्या नियता स्वया। बहुत सुंदर गाया माता जी आपने। बहुत अच्छे। अब हम आगे बढ़ेंगे। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो जो लोग जिनकी भौतिक इच्छाएं हैं वो देवताओं की शरण में जाते हैं ताकि उनकी भौतिक इच्छा पूरी हो जाए। भगवान कहते हैं कि उनकी जो बुद्धि है वो मारी गई है और वो उन देवताओं की पूजा विशेष में जो विधि विधान है उसका पालन करते हैं अपने स्वभाव के अनुसार। अन्वय को देखेंगे। तह तह कामे अर्थात आरती दूर करने आदि कामनाओं के द्वारा। इस भौतिक जगत में उनकी जो भी कष्ट होता है या कोई उनकी भौतिक इच्छा है, पुत्र प्राप्ति आदि, तो उसकी जो इच्छा है ऐसी कामनाओं के द्वारा क्या हो गया है? हृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान हर लिया गया है। इन इच्छाओं के द्वारा उनका जो ज्ञान है, इन भौतिक इच्छाओं के द्वारा उनका जो ज्ञान है, उनकी जो बुद्धि है वो हर ली गई है। वे लोग तम तम नियमम, उस नियम का, किस किस नियम का? उस देवता के लिए जो पूजा विधान है ऐसे नियम का आस्थाय, आश्रय कर, अर्थात उन नियमों का, उन विधि विधानों का पालन करते हैं। जैसे शिव जी की पूजा के लिए अलग नियम है, दुर्गा जी की पूजा के लिए अलग नियम है, गणेश जी के लिए अलग नियम है कि नहीं है? तो इस प्रकार से उनकी भौतिक इच्छाएं रहती हैं, उनका जो है, तो इस प्रकार से वो देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। और स्वया प्रकृत्या नियताः, अपने स्वभाव से, अपने स्वभाव के वशीभूत होकर। बताया गया कि जो सतोगुणी होते हैं वे देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं और देखिए, और जो रजोगुणी है वो यक्ष, राक्षस या कुबेर आदि की अर्चना करते हैं। जो तमोगुणी हैं वो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति निर्गुण श्रद्धा से युक्त है वो वो भगवान की आराधना करते हैं। और ये भी बोला गया है कि कोई भौतिक इच्छा हो तो ऐसा नहीं है कि देवताओं की शरण में जाना चाहिए, भौतिक इच्छा हो तो भी भगवान की ही शरण में जाना चाहिए। शास्त्र हमको यही सलाह देता है। अन्य देवता, अन्य देवताओं को प्रपद्यन्ते, भजते हैं। समझ आ रहा है? वापस से देखिए श्लोक को। कामैस्तैर्हृत ज्ञान, इन काम जो भौतिक इच्छाएं हैं उससे, उन भौतिक इच्छाओं से उनका जो ज्ञान है वो हर लिया गया है, उनकी जो बुद्धि है वो हर ली गई है। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, और वे क्या करते हैं? अन्य देवताओं की प्रपद्यन्ते अर्थात शरण लेते हैं। तम तम नियमम आस्थाय, और वो जो देवता की उपासना के लिए जो भी नियम है उसमें वो आस्था रखते हैं, उसका आश्रय लेते हैं, उनका पालन करते हैं। प्रकृत्या नियता स्वया, अपने अपने स्वभाव जनित
राइट, कि उनका जो चित्त है वो सतोगुणी चित्त है, रजोगुणी चित्त है, तमोगुणी चित्त है, उसी प्रकार की उनकी इच्छाएं होती हैं और उसी प्रकार की वो देवता की उपासना करते हैं। नियता स्वया, ऐसे कि अपने आप वो अपने स्वभाव से जनित इस प्रकार से वो उन नियमों का पालन करते हैं और देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। तो एक बार तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। तो जो देवता है वो भगवान के सेवक हैं, सभी देवता भगवान के सेवक हैं और भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है। यहाँ पर कुछ चित्र हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है देवता जो है गण वो भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं। किसी परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति आ पड़ी है जिसका समाधान देवताओं के पास नहीं है, तब भगवान से उपासना करने के लिए जाते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये बहुत सुंदर लीला है। आप क्या देखते हैं इस चित्र में कि देवराज इंद्र, देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। देखो स्वर्ग आज भी है, मनुष्य भले शास्त्र नहीं पढ़ता हो तो उसको ज्ञान नहीं होता, लेकिन शास्त्र के द्वारा हमें समझ आता है कि वो सभी लोग हैं, राइट। इंद्र अभी भी स्वर्ग है। तो ये देवताओं के राजा हैं, ये भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। ये कौन सी लीला है? हाँ, वो जो गोवर्धन वाली लीला है जिसमें भगवान ने गोवर्धन को धारण किया था, उसमें इंद्र किस इच्छा से कुपित होकर के सभी ब्रजवासियों को मारना चाह रहे थे। ऐसे जो इंद्र हैं वो जब भगवान के समक्ष आते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं, राइट, गाय को वो सामने रखते हैं तो भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। कहने से भगवान कितने क्षमाशील हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पूरे बल के साथ उनके प्रियजनों को मारने की कोशिश कर रहा था, भगवान उसको भी क्षमा कर देते हैं। तो भगवान का जो क्षमा करने का गुण भी अनंत है। और यहाँ पर ब्रह्मा जी जो है स्तुति कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो इस प्रकार से हम देखते हैं सभी जो देवता हैं भगवान के दास ही हैं। यहाँ तक कि जो दुर्गा देवी हैं, राइट, माया देवी, वो भगवान की, राइट, सेविका है। और अब हम तात्पर्य की ओर बढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं, राइट। जिनका जो राइट चित्त है वो भौतिक कल्मश अर्थात विभिन्न प्रकार की भौतिक इच्छाओं से, राइट, भौतिक इच्छाएं, धन की इच्छा, स्त्री की इच्छा, घर की इच्छा, पुत्र आदि परिवार की इच्छा, जो भी इस जगत का जो भी टेम्पररी जो भी इच्छा है, भौतिक इच्छा, राइट, इस प्रकार की जो इच्छाओं से मुक्त हो चुके हैं वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान की भक्ति में तत्पर होते हैं। ठीक है। जब तक भौतिक कल्मश धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं। जब तक हृदय में कुछ भौतिक वासना है, कुछ इच्छा है, तो कह रहे हैं कि वो स्वभावतः वे अभक्त हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या अगर किसी के हृदय में कोई भौतिक इच्छा है, क्या वो भगवान की शरण नहीं ग्रहण कर सकता? इसको आपको पिछले श्लोकों से लिंक करना होगा। आर्थ जो है किसी कष्ट में भगवान की शरण ग्रहण करता है, उसकी इच्छा क्या है कि मेरा कष्ट का निवारण हो जाए, वो तो है इच्छा भौतिक। या कोई अर्थार्थी है, उसको कुछ धन की प्राप्ति चाहिए, कुछ लाभ चाहिए, तो भगवान की शरण ग्रहण करता है, उसकी है कुछ इच्छा, राइट। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं वे बहिरंगा द्वारा आकृष्ट नहीं होते, राइट। वो माया शक्ति की, माया के द्वारा जो चकाचौंध है इस जगत में, उससे वो आकृष्ट नहीं होते। ऐसा क्यों? क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं, अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक काम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य सही है। वो कृष्ण की शरण में आ गए हैं, चाहे जैसे भी उनकी इच्छा हो। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हम क्रमशः हमारे चित्त का शुद्धिकरण होता है। ये जो भौतिक कल्मश है वो क्रमशः, राइट, हटते जाते हैं, राइट। और क्योंकि वो सही दिशा में है अग्रसर, भगवान क्या करते हैं, अपने उपासकों को शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदान करते हैं। लेकिन देवता अपने उपासकों को ऐसी बुद्धि नहीं प्रदान करते हैं, ठीक है। क्योंकि भगवान अपने उपासक को शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदान करते हैं और फिर क्या होता है, अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक काम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो जो भक्त है इस प्रकार की इच्छाओं से वो मुक्त हो जाता है। और ये भी है कि उसको भक्ति में सुख मिलने लगता है, उत्कृष्ट सुख, तो वो इस जगत का निकृष्ट सुख को भी त्यागने लगता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे। तो भागवत भी हमको यही आदेश देती है कि हमको भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो,
या भौतिक कलम से मुक्ति चाहता हो, जैसा कि भागवत में कहा गया है। यहाँ पर 3 प्रकार के लोगों का वर्णन है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधी। उदार, राइट, विशाल, उदार समझते हो, धी मीन्स बुद्धि, जिस व्यक्ति की बुद्धि विशाल है, जो वाकई बुद्धिमान है। अब चाहे वो अकाम हो, चाहे वो सर्व काम हो या मोक्ष काम हो, राइट। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है वह चाहे सकाम हो। अकाम मीन्स यहाँ पर समझ लो कोई भी उसकी भौतिक इच्छा नहीं है। सर्व काम मीन्स हर प्रकार की भौतिक इच्छा है। या मोक्ष काम मीन्स जो इस जगत से मुक्ति चाहता है। तीनों प्रकार के लोग समझ आ रहे हैं। चाहे कोई भौतिक इच्छा नहीं हो, मीन्स आध्यात्मिक इच्छा हो, या हर प्रकार की भौतिक इच्छा हो उसके हृदय में, या उसको इस जगत से मुक्ति चाहिए, अगर वो व्यापक बुद्धि वाला व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, तो क्या करना चाहिए उसको? तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग के द्वारा। तीव्र भक्ति योग अर्थात श्रवण कीर्तन, अधिक से अधिक भगवान की कथा का श्रवण करना, अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करना, है। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ आप लोग के उत्साह को देख करके। साधना रिपोर्ट ग्रुप में आप लोग जप कर रहे हो और सभी प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक हो, राइट। देख रहे हो सब लोग जो है अधिक करने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से तीव्र भक्ति योग करता है वो। और यजेत पुरुषम परम, तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है वो उनकी आराधना करता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है वह चाहे सकाम हो या निष्काम अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करे। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी भक्त उपस्थित हैं तो शास्त्र बता रहा है कि आप उदार धी वाले व्यक्ति हो, राइट। तभी तो आप भगवान की, राइट, आराधना कर रहे हो, भगवान की कथा सुन रहे हो, भगवान का जप कर रहे हो। आगे चलते हैं। जो अल्पज्ञ हैं, तो यहाँ पर तो बुद्धिमानों की बात बता दी, चाहे जो भी इच्छा हो भगवान की शरण में जाते हैं। लेकिन जो अल्पज्ञ हैं, अर्थात अल्प मीन्स थोड़ा, राइट, जो थोड़ा ही जानते हैं, जिनके पास थोड़ा ही ज्ञान है जो अल्पज्ञ हैं और जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, राइट। एक तो थोड़ा ही जानते हैं और अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, मीन्स आत्मा के स्तर पर वे व्यक्ति कुछ कार्य ही नहीं कर रहे हैं, सारे कार्य उनके शरीर के स्तर पर ही है, राइट। वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। वे, उनके पास भौतिक इच्छाएं हैं और वे चाहते कि हमारी इच्छा जल्दी पूरी हो जाए, अविलंब, थोड़े से भी देरी नहीं चाहते, जल्दी जल्दी अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं, भौतिक इच्छाओं की। तो उसके लिए वो देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले अर्थात रजो तथा तमोगुणी होते हैं, अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। सही बात है। देखिए, ऐसे जो लोग हैं, राइट, जो भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि उनके जो गुण हैं वो रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त रहते हैं। रजोगुण में व्यक्ति के पास बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, भौतिक इच्छाएं होती हैं, वो आराम से बैठ करके आपकी तरह कथा नहीं सुन सकता है। रजोगुण व्यक्ति को ऐसा, उसके माइंड को रेस्टलेस बना देता है, जिसमें मन शांति से एक जगह बैठ के कथा नहीं सुन पाता है। रजोगुण होता है व्यक्ति को, तो उसको बोला जाता है कि नहीं, आप कुछ कार्य करो, कुछ सेवा करो, ठाकुर जी के लिए धन कमाओ, इस प्रकार से उसको बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो रजोगुण और तमोगुणी होते हैं, राइट, निम्नतर गुण वाले हैं, तो ये जो है सामान्यतः भगवान की शरण में नहीं जाते हैं, ये अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, राइट। आप देखते होंगे अलग अलग मंदिरों में कितनी भीड़ होती है, राइट। सो ये उन्हीं का, भगवान उन्हीं को बोल रहे हैं कि वो, उनकी बुद्धि तो मारी गई है। ऐसे क्यों बोल रहे भगवान? एक प्रकार से अपने जीवों से भगवान प्रेम करते हैं और अपने जीवों को भगवान अपने साथ अपने धाम लेकर जाना चाहते हैं, उनको अनंत सुख देना चाहते हैं। लेकिन ये जीव क्या कर रहा है, इसके पास जो थोड़ा सा समय है मनुष्य जीवन का, राइट, इसमें भगवान की आराधना को छोड़ के देवताओं की आराधना कर रहा है। तो देवता उसको कैसा फल देंगे? सीमित फल। आपके फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेब है, आप उसको देवता को अर्पित करोगे, राइट, तो वो भौतिक प्रसाद होगा और उसका भौतिक फल आपको मिलेगा और वो सीमित फल होगा, कुछ लिमिटेड के लिए आपका पुण्य होगा और उसके बाद वो खत्म हो जाएगा यूज करने के बाद। ठीक है, लेकिन अगर आपने वो फल भगवान को अर्पित किया है, राइट, तुलसी के साथ, तो उस फल का आपको अनंत लाभ मिलेगा जिसको गिना नहीं जा सकता है, राइट। अनंत मीन्स आपको रिटर्न में एक शाश्वत जीवन मिलेगा, जो समझते हैं, कोई चीज जो आपको हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त होने वाली, कोई लिमिट नहीं है उसकी। ऐसा लाभ भगवान देना चाहते हैं, लेकिन ऐसे जिनकी बुद्धि हर ली गई है वो इस प्रकार से सीमित लाभों के लिए, कुछ जो कम समय के लिए है और भौतिक इच्छाओं के द्वारा जिनकी बुद्धि हर ली गई है, वो देवताओं की शरण में ग्रहण करते हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज को?
वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं और देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और ये नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। जैसे भक्ति माने से पूर्व मैं भी वो करती थी जो नव दुर्गा का व्रत होता है। अब समझते 9 दिन का जो व्रत होता है, जब मुझे नहीं पता था तो स्वाभाविक श्रद्धा होती है, लेकिन राइट फिर उसके बाद 9 दिन के बाद कहाँ चली जाती है माता जी, जो जिनकी माता पूजा करते हैं। तो मुझे बाद में समझ आया कि अगर हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो बाकी सब देवताओं की पूजा भी अपने आप हो जाती है, दुर्गा माँ भी अपने आप प्रसन्न हो जाती है। बृहद भागवतामृत में वर्णन आता है एक भक्त का जो कात्यायनी माँ का उपासक है, ठीक है। तो कात्यायनी देवी उनसे बहुत प्रसन्न होती है और उन पर वास्तविक कृपा करती है। देखो देवता 2 प्रकार से कृपा करते हैं, एक तो कपट कृपा, मतलब इस उपासक ने कोई भौतिक इच्छा मांगी कि जो भी राइट वो दे दिया, इसका मतलब ये कपट कृपा है, ये वास्तविक कृपा नहीं है, ठीक है। अगर कोई ऐसा उपासक है राइट जो कुछ नहीं चाह रहा है, तो अगर वास्तविक रूप से माता प्रसन्न होती है तो क्या करती है, उसको भक्तों की संगति में भेजती है कि वो भक्तों की संगत में जाए, कृष्ण की सेवा में उसको लगाती है। तो कात्यायनी माँ स्वप्न में प्रकट होती है इस अपने उपासक के, राइट एक ब्राह्मण के, बहुत गरीब ब्राह्मण होता है, स्वप्न में बोलती हैं कि अब तुमको मेरी पूजा करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको गोपाल मंत्र देती हूँ, तुम उनका जप करो, राइट। और इस प्रकार से वो मंत्र देती है। सुबह जब वो ब्राह्मण उठता है तो उसको लगता है कि अरे मुझे माता ने कुछ मंत्र दिया, मुझे उसे जपना चाहिए। तो वो इस प्रकार से, उसे कोई जानकारी नहीं होती कि गोपाल है कौन, राइट भगवान कृष्ण का ही नाम है, उसको नहीं पता, पर फिर भी वो मंत्र को जपता है। लेकिन उसको लगता है कि कहीं मैं अगर दुर्गा जी की आराधना नहीं करूंगा, क्या पता मेरी माता नाराज हो जाए, राइट। ऐसे करके तो थोड़ा सा फंसा रहता है 2 चीजों में। कुछ समय बाद शिव जी उसके सपने में आते हैं और उसको कहते हैं मूर्ख, उसको डांटते हैं राइट कि तुम जो है भगवान की आराधना करो और जाके वृंदावन जाओ और वहां भजन करो। इस प्रकार से शिव जी उसको सपने देकर डांटते हैं। आप समझ रहे, तो देवता भी चाहते हैं कि इन पर वास्तविक कृपा हो, तो वास्तविक कृपा हो तो वो भगवान की भक्ति में लगाते हैं ताकि इसका शाश्वत लाभ हो, राइट। सो मैं भी भक्ति में, मैं एक प्रकार से कह सकती हूँ कि भगवान शिव जी की कृपा है कि उन्होंने मुझे भक्ति की ओर प्रेरित किया। सो आए चलते हैं। हाँ। किंतु भगवत भक्त कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं है वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ हैं। जैसे कोई सोच सकता है कुबेर के पास बहुत सारा धन है तो मैं कुबेर की आराधना करूंगा मुझे धन मिलेगा, और वो ऐसा सोच सकता है कि इस प्रकार से धन देने की क्षमता शायद कृष्ण में नहीं है। कितनी बड़ी मूर्खता है, सारा धन तो कृष्ण का है। भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, उनमें से एक ऐश्वर्य यही तो है, उनके पास सारा धन उन्हीं का है, उन्होंने सबको दिया है, समझ गए। तो देवता लोग, वो जो ऐसे अल्पज्ञ लोग हैं वो नहीं समझते इस बात को। लेकिन जो भगवान के भक्त है वो इस प्रकार से कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होते। ये है सिद्धांतिक पतन एक प्रकार से, राइट। उनको पता ही नहीं किसके शरण में जाना है, वो अपनी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित हैं, राइट। तो धन प्राप्ति की इच्छा है तो किसी और देवता की शरण में जा रहे हैं, शत्रु पर विजय प्राप्ति की इच्छा तो किसी और देवता की शरण में जा रही है। क्या है, उनकी इच्छाओं के द्वारा वो गाइडेड हो रहे हैं, राइट। तो वो पथ भ्रष्ट हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो कभी भी इस प्रकार से पथ भ्रष्ट नहीं होता है, राइट। उसका कल्याण ही होता है, चाहे वो किसी भी इच्छा से भगवान की शरण में आया हो। आगे कहते हैं, किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। ये बहुत बड़ी बात है अगर आपको समझ आती है कि कृष्ण ही सबके स्वामी है। ये सबको नहीं पता है। अगर आप भारत में घूमे और लोगों से पूछे माइक लेकर के कि क्या आपको पता है कि भगवान कौन है, तो देखना आपको कितने अलग उत्तर मिलेंगे। कोई कहेगा साईं बाबा भगवान है, कोई कहेगा कि शिव जी भगवान है, कोई कहेगा दुर्गा जी भगवान, ऐसे अलग अलग उत्तर देंगे। लेकिन उनको पता नहीं है कि कृष्ण ही सबके स्वामी है, सबका मालिक एक, लेकिन वो मालिक कौन है उसको नहीं पता। परम पिता राइट परमात्मा, लेकिन वो कौन है वो नहीं पता, राइट। लेकिन आप लोग को पता है, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। ये गुरु परंपरा की देन है कि हमको ऐसे परंपरा में सुन करके प्रभुपाद जी से ये समझ आ रहा है कि कृष्ण ही सबके स्वामी हैं, उनकी शरण हमको जाना है। चैतन्य चरितामृत में आदि लीला 5वां अध्याय 142 में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। भृत्य मतलब उनके सेवक, उनके दास,
अर्थात केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं और अन्य सब दास हैं। ठीक है, चाहे वो देवता हों, राइट, सभी जो है वो सब उनके दास ही हैं, सब उनके सेवक ही हैं। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। इसको श्रीमद् भागवत में एक और श्लोक से कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन करते हैं, दशावतार का वर्णन करते हैं, राइट, मत्स्य, कूर्म, भगवान राम, परशुराम, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं। और अन्य भी भगवान के जो अवतार हैं उनका भी वर्णन करते हैं, जैसे नर नारायण का जो उन्होंने रूप धारण किया था, भागवत में विस्तृत वर्णन है, 24 अवतारों के विषय में बोला। तो फिर अंत में फिर सुखदेव गोस्वामी जी को लगता है कि मैंने तो इन सभी अवतारों के बीच में कृष्ण को भी बोल दिया है। हो सकता है कि लोग सोचे कि कृष्ण भी एक अवतार भगवान है। फिर वो दोबारा से कहते हैं, फिर वो कहते हैं एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, मतलब ये सभी तो उनकी कलाओं के अंश हैं। जैसे चंद्रमा है, पूर्ण चंद्रमा, अभी फिर आपने देखा कभी कभी चंद्रमा छोटा दिखाई देता है, जैसे एक दिन का चंद्रमा, 2 दिन का चंद्रमा जब पूर्णिमा की ओर अग्रसर होता है तो उसकी छोटी छोटी कलाएं हैं, राइट। फिर आपको पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्र दिखता है, तो जिस दिन आपको अर्धचंद्र दिख रहा है वो सब उसकी कला है, समझ रहे हो आप इसको, उसका अंश, ठीक है। तो उसी प्रकार से बोला कि बाकी सब जो भी हैं वो भगवान की अंश है, उनकी कलाएं हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है, अवतारी भगवान है, ठीक है। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता है। ये समझ आ रहा है? एक शुद्ध भक्त चाहे कोई भी इच्छा भगवान के पास ही जाता है। वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी में संतुष्ट रहता है। वाह, इसके साथ ये तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण होता है। मुझे लगता है कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है। एक शुद्ध भक्त की जो इच्छा है भगवान की शरण ग्रहण करता है और जो भी भगवान देते हैं उसमें वो संतुष्ट रहता है, ठीक है। अगर आपको कृष्ण को प्रसन्न करना है तो 3 चीजें करनी होंगी। भगवान कृष्ण 3 चीजों से प्रसन्न होते हैं। पहला, इंद्रिय संयम, अपनी इंद्रियों को संयमित करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें कान दिए गए हैं, ये सब कान, ये हमको कृष्ण ने कान दिए है, राइट। इनका उद्देश्य क्या है मनुष्य जीवन में? हमको कृष्ण की कथा ही सुननी है, उसके अलावा और कुछ नहीं सुनना है। जो टीवी है या जो पिक्चर्स हैं, जो वेब सीरीज हैं, वो सब नहीं सुनने हैं। ये मैं बच्चों के लिए कह रही हूँ, क्योंकि देखिए हम जिसकी बात सुनते हैं, किसी की बात सुन रहे हैं, अब उस व्यक्ति के हृदय में जो भी श्रद्धा है, चाहे उसने सतोगुण है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, जैसी श्रद्धा है वो आपको अपने शब्दों के द्वारा दे रहा है, समझ लो। अगर आप टीवी सीरियल देखोगे, वेब सीरीज देखोगे, तो उसमें कैसे लोग हैं? ज्यादातर रजोगुणी और तमोगुणी। अगर आप देखोगे आपके चित्त में भी रजोगुण और तमोगुण ही बढ़ेगा। आप समझ रहे हैं? रजोगुण मीन्स बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हो जाना, और तमोगुण मतलब आलस, निद्रा, मूर्खता करना। तो जिस व्यक्ति को भी हम सुनते हैं उसके हृदय में जो श्रद्धा है वो हमारे हृदय में आती है। इसलिए भक्तों को सुनना चाहिए, क्योंकि भक्तों के हृदय में निर्गुण श्रद्धा है, वही हमको प्राप्त होती है। तो कानों का प्रयोग करें भक्तों से कथा सुनने में, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो टीवी सीरियल्स हैं जैसे राधा कृष्ण आदि, उनको बिल्कुल ना देखें। क्यों? क्योंकि उन्होंने कथा को तोड़ मरोड़ दिया है, अपराध कर दिया। आप समझ रहे हैं ना? ये सब नहीं देखना। सो भक्तों से कथा सुनना है और उसी प्रकार से अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। यहाँ पर तात्पर्य पूर्ण होता है। आप सभी समझदार हैं, मैं समझ रही हूँ कि सब समझ रहे कि परम भगवान कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं की शरण में जाना है, चाहे कोई भी इच्छा हो। अब एक सुंदर सी कथा यहाँ पर रखी गई है, इसको पढ़ते हैं। ये श्रीमद् भागवतम से एक सुंदर कथा का वर्णन है, जिसे सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं, ठीक है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, एक बार जब सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों का समूह वैदिक यज्ञ कर रहा था, तो उनके बीच यह वाद विवाद उठ खड़ा हुआ कि 3 मुख्य देवों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। सरस्वती नदी के किनारे बहुत सारे विद्वान जो थे वो इकट्ठा हुए थे, वो यज्ञ कर रहे थे, ऋषि इकट्ठा हो रहे थे। तब नारद जी वहां पर आकर के उनसे प्रश्न पूछते हैं कि आप सभी ऋषि हैं, विद्वान हैं, लेकिन ये तो बताइए कि तीनों देवों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। तीनों देव अर्थात विष्णु, ब्रह्मा और शिव, राइट। इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो अब ये जो है वाद विवाद का प्रश्न बन जाता है कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। आप समझ रहे? फिर क्या होता है? हे राजन, इस प्रश्न का हल ढूंढ निकालने के इच्छुक ऋषियों ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु को उत्तर खोजने के लिए भेजा।
तो ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु मुनि भी उस सभा में उपस्थित थे और सभी ने भृगु मुनि को ये कार्य सौंपा कि आप पता कीजिए कि तीनों देवों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। वे सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मा के दरबार में गए। सबसे पहले वो अपने पिता के दरबार में गए। वो कहाँ है? यहाँ से जो 7वां ऊपर लोक है, सत्यलोक, ब्रह्मलोक में। यह परीक्षा लेने के लिए कि ब्रह्मा जी कहाँ तक सतोगुण को प्राप्त हैं, भृगु ने न तो उन्हें प्रणाम किया, न ही स्तुतियों द्वारा उनका महिमा गान किया। तो वो गए ब्रह्मा जी की सभा में, ब्रह्मा जी के समक्ष। अब क्या है कि हमको जब हम किसी बड़े से मिलते हैं उनको आदर प्रस्तुत करना चाहिए। जब आप अपने से बड़े भक्तों को मिलते हो उनको प्रणाम करना चाहिए, आदर प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन वो परीक्षा ले रहे हैं कि इनके पास सतोगुण कहाँ तक है, राइट? तो क्या किया उन्होंने? उनको प्रणाम नहीं किया और उनकी महिमा का गान भी नहीं किया। ठीक है, एक तरह से बिल्कुल भी आदर नहीं दिया। अतः वे अपने ही भावावेश से जल भूनकर भृगु पर क्रुद्ध हो उठे। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा कि जो मेरा ही पुत्र है भृगु, उसे क्या हो गया है आज, इस राइट मुझे प्रणाम नहीं किया, इस प्रकार से वो क्रोधित हुए। क्रोध होना अर्थात राइट एक प्रकार से क्रोध तमोगुण का लक्षण है। यद्यपि उनके हृदय के भीतर अपने पुत्र के प्रति क्रोध उठ रहा था, किंतु ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के प्रयोग से उसे वैसे ही दबा लिया जिस तरह अग्नि अपने ही उत्पाद जल से बुझ जाती है। ठीक है, तो जैसे अग्नि जो है वो अपने ही उत्पाद जल से बुझ जाती है। कोई सोचेंगे जल से अग्नि कैसे आती है, राइट? जब भगवान अग्नि में जब भगवान रस तन्मात्रा को मिला देते हैं तो अग्नि तो जल तत्व प्रकट होता है। आप समझ रहे, ये तत्व में आपने पढ़ा था। तो अग्नि पानी से बुझ जाती है, राइट? उसी प्रकार से ब्रह्मा जी को क्रोध आया, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। ठीक है, और इस प्रकार से वो शांत रहे, राइट? वो जानते हैं कि जो विद्वान व्यक्ति है उसको तो कोई भी राइट शब्दों से, किसी भी बाहरी व्यवहार से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो हर स्थिति में सम रहता है। ठीक है, तो अब समझ आए। तो भृगु मुनि ने देखा कि मेरे इस व्यवहार से इनके हृदय में क्रोध आया, तमोगुण का लक्षण, अर्थात ये भगवान नहीं हो सकते। इसके बाद वो वहां से तब भृगु कैलाश पर्वत गए। वहां पर शिवजी उठ खड़े हुए और अपने भाई का आलिंगन करने प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े। तो जो भृगु मुनि है वो भगवान शिव के भ्राता हैं, राइट? ऐसा बताया जाता है श्रीमद् भागवतम में कि ब्रह्मा जी के भृकुटी से राइट रुद्र प्रकट होते हैं, तो वो उन्हीं के ही पुत्र हैं। और भृगु मुनि भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो भृगु जी जब कैलाश पर्वत पहुंचते हैं तो शिव जी उनके राइट उठ जाते प्रसन्नता पूर्वक और अपने भाई का आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इसको आचार्य बताते हैं कि भृगु मुनि अपना टेस्ट का लेवल बढ़ा देते हैं, राइट? तो टेस्ट पेपर थोड़ा और कठिन कर देते। क्या करते हैं वे? किंतु भृगु ने यह कहते हुए उनके आलिंगन का त्याग कर दिया कि आप तो विपथगामी हैं। मीन्स आचार्य से ऐसे बताते हैं कि उन्होंने शिव जी को देख के बोला कि अरे आप मुझे मत छुओ, मत छुओ, मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, राइट? नहा धो के आया हूँ, आप मुझे स्पर्श करेंगे तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। और आप तो स्वयं खुद राख मल के रहते हैं, सांप पहनते हैं, हड्डी कंकाल पहनते हैं, मुझे मत छुओ। इस प्रकार से जो भृगु मुनि है ऐसे कहते हैं। तो एक तो सम्मान नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, ऊपर से अपमान कर दिया शब्दों के द्वारा। आप समझ रहे? तो ये तो और बड़ी गलती होगी ना पिछली बार से, और बड़ा अपराध हो गया। इस पर शिवजी क्रुद्ध हो उठे। अब शिवजी को बहुत गुस्सा आया और उनकी आंखें भयावनीय रूप से जलने लगी, राइट? उनकी आंखें लाल लाल हो गई और गुस्सा हो गए उन पर। उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया और भृगु को जान से मारने ही वाले थे कि देवी उनके चरणों पर गिर पड़ी। तो इतना क्रोधित हो गए शिवजी कि त्रिशूल लेके मारने वाले थे कि दुर्गा जी जो हैं शिव जी के चरणों पर गिर पड़ी और उनको शांत करने लगी कि अब शांत हो जाइए, आपके ही भाई हैं, आप इनको मत मारिए। इस प्रकार से उनको शांत करती हैं। तो ऐसे शब्दों से शिव जी जो है उनका क्रोध शांत हो जाता है। तो भृगु मुनि सोचते हैं कि अरे मेरे इस व्यवहार से तो इनको बहुत क्रोध आ गया, ये तो तमोगुण का लक्षण, इतना क्रोध आ गया, मैं तो ये भगवान नहीं हो सकते। तो फिर उसके बाद वो वहां से आगे बढ़ते हैं। तब भृगु उस स्थान से चल पड़े और वैकुंठ गए जहां भगवान जनार्दन निवास करते हैं।
है, वो वैकुंठ में जाते हैं भगवान विष्णु जी का टेस्ट लेने के लिए। वे भगवान के पास तक गए जो अपना सिर अपनी प्रियतमा श्री अर्थात लक्ष्मी जी की गोद पर रखकर लेटे थे। है, तो जब जाते हैं तो विष्णु जी आराम से लेटे हैं और लक्ष्मी जी जो हैं उनकी सेवा कर रही है। वो क्या कर रहे हैं, अपना सिर अपनी प्रियतमा श्री के गोद में रखकर लेटे थे, तो आराम से रिलैक्स कर रहे भगवान उस वक्त। अब क्या हुआ, और वहां भृगु ने उनकी छाती पर पांव से प्रहार किया। तो आप समझ रहे हैं, एक तो किसी पति का अपमान करना ये तो बुरा है, वो भी उसकी पत्नी के समक्ष, तो ये तो और बड़ा अपराध है। वो भी लात मारना ये तो अपराध है ही, और वो भी छाती पर मारना, तो ये तो सबसे बड़ा अपराध हो गया। आप समझ रहे, भगवान के चरण कमल में कितना बड़ा अपराध हो गया कि राइट, आप समझ रहे, उनकी छाती पर किसने लात मार दिया। तो अब तब भगवान मतलब कोई प्रणाम नहीं किया, कोई स्तुति नहीं किया, राइट, सीधे अपमान। तब भगवान आदर सूचित करने के लिए देवी लक्ष्मी सहित उठकर खड़े हो गए। अपने बिस्तर से उतरकर शुद्ध भक्त के चरम लक्ष्य भगवान ने मुनि के समक्ष अपना सिर झुकाया और उनसे कहा। भगवान विष्णु से बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुए, अपितु वो जिस स्थान पर थे वहां से उठकर खड़े हुए, उन्होंने सम्मान प्रस्तुत किया और उनसे कह रहे हैं, हे ब्राह्मण, आपका स्वागत है, आप इस आसन पर बैठें और कुछ क्षण विश्राम करें। हे प्रभु, आपके आगमन पर ध्यान न दे पाने के लिए हमें क्षमा करें। अब देख रहे हैं भगवान कितने विनम्र हैं। वो कह रहे हैं कि आप मुझे क्षमा कर, आप हमें क्षमा करें कि आप आए, हमने ध्यान ही नहीं दिया। और फिर भगवान कहते हैं, भगवान ने ब्राह्मण भृगु से कहा, हे महान मुनि, आपके चरण निसंदेह अतीव कोमल हैं। ये कहते हुए भगवान विष्णु अपने हाथों से ब्राह्मण के चरण दबाने लगे। तो भगवान कितने प्यारे व्यक्ति है। तो इस प्रकार से वो भृगु मुनि के चरण कमल को दबाने लगे कि कहीं आपको मेरी कठोर छाती से, राइट, मेरी जो कठोर छाती है, शत्रु के सब जब मैं युद्ध करता हूँ, वज्र आदि उनके बड़े बड़े प्रहार मेरी छाती जो है वो सहन करती है, राइट, तो मेरे कठोर छाती से कहीं आपका जो कोमल चरण है उसको कष्ट तो नहीं पहुंचा। इस प्रकार से भगवान उनके चरणों को दबाने लगते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान वैकुंठ द्वारा कहे गए गंभीर शब्दों को सुनकर भृगु संतुष्ट तथा प्रसन्न हो उठे। तो भृगु मुनि बहुत प्रसन्न हुए, बहुत संतुष्ट हुए कि हाँ, यही सर्वश्रेष्ठ हैं और यही भगवान है। वे भक्तिमय आनंद से विह्वल होकर निशब्द हो गए। मीन्स वो कुछ भगवान के ऐसे प्रेमपूर्ण व्यवहार को देखकर वो कुछ कह ही नहीं पाए और उनकी आंखें अश्रुओं से भर आईं। हे राजन, तब भृगु वैदिक विद्वानों की यज्ञशाला में लौट आए और उनसे अपना सारा अनुभव कह सुनाया। भृगु मुनि हैं वापस से, जो वैदिक विद्वान हैं, ऋषि मुनि हैं, उनकी सभा में आते हैं, जो यज्ञ कर रहे थे, उन्हें बता रहे हैं कि क्या क्या घटना घटी। भृगु के विवरण को सुनकर चकित हुए मुनियों के सारे संदेह दूर हो गए और वे आश्वस्त हो गए कि विष्णु सबसे बड़े देव हैं। उन्हीं से शांति, निर्भयता, धर्म के अनिवार्य सिद्धांत, ज्ञान सहित वैराग्य, 8 योग शक्तियां तथा मन के सारे कल्मशों को धो डालने वाली महिमा प्राप्त होती है। आप समझिए कितना सुंदर है। अंत में क्या कह रहे हैं, जो मन के जो सारे कल्मश हैं उनको जो धो डालने वाली, राइट, उनको कल्मश से मुक्त कर देने वाली जो महिमा है वो भगवान विष्णु से ही प्राप्त होती है। वे शांत तथा समभाव वाले, स्वार्थ रहित, निपुण उन मुनियों के परम गंतव्य जाने जाते हैं जिन्होंने सारी हिंसा का परित्याग कर दिया है। उनका सबसे प्रिय स्वरूप शुद्ध सत्वमय है और ब्राह्मण उनके पूज्य देव हैं। तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति जिन्होंने आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर ली है, निस्वार्थ भाव से उनकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि देखिए, जो तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति हैं वे भगवान की ही पूजा करते हैं निस्वार्थ भाव से, राइट, और राइट वो समझ लें कि भगवान ही जो है, राइट, सबसे परम है, वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सभी देव सबसे बड़े देव हैं। आपने देखा कितनी सुंदर कथा थी। भृगु मुनि ने किस प्रकार से इतना बड़ा साहस किया इस टेस्ट को करने का। अब समझ रहे हैं, कुछ भी हो सकता था, कोई ऐसा भी परिणाम हो सकता था, लेकिन एक ब्राह्मण का गुण है कि वो निर्भय होता है। समझ, उन्होंने ठाना था, टेस्ट करना था और किया।
देखिए हमारे भगवान कितने प्यारे व्यक्ति हैं, आप समझिए कितने दयालु और करुणामयी। सो जब हम ऐसे सुनते हैं कि स्वामी है और दास है, तो हमको लगता है इस भौतिक जगत के जो स्वामी हैं, नहीं, लेकिन भगवान बड़े दयालु स्वामी हैं। वो अपने दास, अपने सेवकों से बहुत प्रेम करते हैं। उनके सेवक भी बहुत सुंदर, उनके जैसे रूप वाले होते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। इसके साथ हम आज हो रही चर्चा को यहाँ पर विराम देंगे। मुझे लग रहा है कि आप सबको स्पष्ट हो गया होगा, सारे संदेह दूर हो गए होंगे। मैं तो जान रही हूँ कि आप सभी भगवान के अच्छे भक्त हैं, तो कैसे चाहे कोई भी इच्छा हो, आप कभी भी आपकी निष्ठा जो है, राइट, वो भटकेगी नहीं, आप हमेशा भगवान की ही शरण में ही आएंगे। किसी भक्त का कुछ प्रश्न है आज की चर्चा से संबंधित, तो वो देख लेते हैं। यदि किसी को प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं अभी। अर्चना माता जी, आपको एक प्रश्न है, पूछिए माता जी। हरे कृष्ण माता हरे माता कृष्ण। जी, जब इतना मतलब भगवान बोलते हैं गीता में, तो ये जो जिनको ये कहते हैं कि आप गीता पढ़ो, और जैसे अभी गीता का वो चल रहा था, तो वो गीता भी नहीं लेते, श्लोक भी नहीं पढ़ना चाहते, चैंटिंग भी नहीं करना चाहते। तो माता जी, जब भगवान इसमें इतनी बड़ी बातें बोलते हैं, और तो ये कुछ लोग हैं, उनसे कैसे ये चीजें छूटी हैं? क्योंकि वो भक्तों की संगति नहीं ग्रहण करते। हम लोग क्यों कर पाते हैं? क्योंकि भगवान की कृपा से हमको भक्तों की संगत प्राप्त हुई है ना। नियमित रूप से अगर हम भक्तों का संगत नहीं करेंगे तो हम भी नहीं सुन पाएंगे कथा। वो भक्तों के संगत में आके कथा श्रवण ही मुख्य है, जिससे तो हमको पता चल रहा है ये सब, जी, है ना माता जी? यही प्रश्न है ना आपको कि क्यों लोगों को भगवान की शरण में नहीं जाते? वही हाँ है, जी। भक्तों की संगति नहीं उनको प्राप्त है। ये थैंक यू सो मच माता जी, आप आते हो और हमें इतना समझाते हो। थैंक यू सो मच माता जी। अरे माता जी, जो भी आपको सहायता प्राप्त हो रही है ना, वो तो वो सीधे राधा कृष्ण की कृपा है। मुझे तो केवल निमित्त रखा गया है। जो भी सहायता हमें प्राप्त हो रही है, आप समझिए राधा कृष्ण की डायरेक्ट कृपा है। आपको उन्होंने लिख लिया कि इस बार मुझे इसको लेकर ही जाना है, तो वो तो लगे हुए हैं, तो हमको भी लगे रहना है। मैं तो केवल निमित्त हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, अब कौन पूछेंगे? कांता माता जी, आप पूछिए आपका प्रश्न। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, जैसे जो कुल के देवी देवता होते हैं, या जैसे हम मुंडन कराने कहीं दूर जाते हैं, तो क्या ये सब भी मतलब नहीं करना चाहिए? फिर कृष्ण भक्ति में आने के बाद छोड़ देना चाहिए? देखिए, जैसे अमावस्या पे हम पितरों का करते हैं, अमावस्या अब अमावस्या पे पितृ अमावस्या आती है ना हर महीने, तो पितरों के, हाँ, पितरों के लिए भोग वगैरह बनाते हैं, तो नहीं करना चाहिए? देखिए माता जी, अगर आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हो तो बाकी सब अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। पहले आप सिद्धांत समझिए। अगर आप वृक्ष की जड़ में पानी डाल रहे हो तो जो उसकी टहनियां हैं, पत्ते हैं, वो अपने आप पोषित हो जाते हैं। उसी प्रकार से वृक्ष की जड़ क्या है? भगवान श्री कृष्ण। बाकी सब शाखाएं उनके सेवक हैं, ठीक है। और जब आप एक कौर प्रसादम खाती हैं तो इससे सारे पूर्वजों का उद्धार हो जाता है, 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। आप समझ रहे? एक कौर प्रसादम से। तो अगर आप रोज भगवान का प्रसाद पा रहे हो तो आपके जो पूर्वज है उनको बहुत लाभ मिल रहा है। क्यों? इसको समझिए। किसी भी कार्य को करने में उस कार्य की प्रेरणा देने वाला, राइट, उस कार्य को करने वाला और उस कार्य में सहयोग देने वाले को मृत्यु के बाद बराबर लाभ प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम ऐसा कहती है। तो आप भजन कर रही हो, आप भगवान का नाम जप रही हो, आप कथा सुन रही हो, ठीक है। ये कथा सुनने के लिए आपको जो शरीर प्राप्त है, राइट, वो उसके लिए आपके माता पिता रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं? उन्होंने आपको शरीर, राइट, उसका माध्यम बने हैं कि नहीं बने? और सिमिलरली वो जो माता पिता है, उनका जो शरीर है, उनके जो पहले के जो पीढ़ी के, राइट, दादाजी है, उनका जो योगदान है कि नहीं है? तो इस प्रकार से जो पीढ़ी है, पीढ़ी दर पीढ़ी, उन सभी का कुछ ना कुछ योगदान है, तभी आपको ये शरीर, राइट, शरीर प्राप्त करने में माध्यम बने। इस प्रकार से जब आप इस शरीर के द्वारा भक्ति करते हो तो आपके पूर्वजों को अपने आप लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। तो रही बात श्राद्ध के, राइट, जो आपने कहा अमावस्या के दिन जो करना चाहिए, मैं नहीं समझती हूँ कि वो आवश्यक है। आत्मा के रूप में हमारा एक ही कर्तव्य है कि हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, उससे आपका परम लाभ होगा और उनका भी लाभ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो साल में एक बार जो श्राद्ध का आता है, तो महाप्रभु अपने उदाहरण से सेट करते हैं कि वो भी राइट श्राद्ध करते थे। तो जो साल में एक बार होता है, राइट, वो वाला बोला जाता है कि आप उसे कर सकते हैं, उसको करना चाहिए, ठीक है। ओके, अभी आपका माता प्रश्न जी का उत्तर हो जैसे, गया माता जी? हाँ माता जी, जैसे मुंडन वगैरह करवाने के लिए हम लोग साल में जाते हैं, अभी जैसे पोते का है, तो उसके लिए हम जाएं कि ना जाएं? नहीं जाइए, कुछ नहीं करना। अब ये सब भौतिक तंत्रों से आप ऊपर उठ चुके हो, क्योंकि अब भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हो।
आप समझ रहे हैं इसको? अभी कुछ और ये सब फालतू के नियम करने की जरूरत नहीं है। माता जी और अभी आए कोई हैं ना तो भी ज्ञान मिलेगा ना, अब इसमें पढ़ा समझा तो इसीलिए भाई पूछ लेंगे तो आगे नहीं करेंगे ना फिर और गलतियां। ये कोई भाई ये क्या कि ये माता जी? देवता ये कुल देवता नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, राइट? अभी तो हरे देवता कृष्णा लोग, माता जी। समझ रहे हैं ना, भगवान प्रसन्न है तो सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं अपने आप। ठीक है, ओके, आई हरे होप कृष्णा क्वेश्चन आंसर माता हो जी। गया। थैंक यू माता जी। शाली माता जी, आप अपना प्रश्न पूछे। हरे कृष्णा माता जी जो देवता होते हैं वो हमारी जैसे आत्मा होते हैं, मतलब जैसे उन्हें ऐसा शरीर मिलता है देवता का। यस, आपने सही समझा। जो देवता में भी वही जीवात्मा है जो आप में है, राइट? आप, हम जो जीव है वही तो वो है, लेकिन उन्होंने जब वो मनुष्य योनि में थे, उन्होंने कुछ ऐसे राइट कार्य किए, बहुत शतुगुणी कार्य किए, ऐसे यज्ञ किए, राइट? भगवान को प्रसन्न किया, राइट? उन्होंने ऐसे कुछ कार्य किए जिससे उनको देवता का पोजीशन मिला है, वो शरीर मिला है, राइट? जैसे अभी भगवत गीता पढ़ रहे हो, अगर आप में तनिक भी इच्छा हुई कि मुझे स्वर्ग में देवता बना दिया जाए, जो भगवान आपको बना देंगे, क्योंकि आप रोज भगवत गीता पढ़ रहे हो, राइट? ये बहुत आपको पता नहीं आप कितना अधिक अधिक सुकृति कमा रहे हो, लेकिन ऐसी इच्छा नहीं करनी है। हमको भगवान का वहाँ शाश्वत धाम में जाना है, राइट? थोड़े समय के लिए स्वर्ग नहीं जाना। सो वो भी हमारी तरह जीवात्मा ही हैं जो 84 लाख योनियों में हैं, राइट? भगवान ने उनको ऐसी सेवा दी है कि आप इस प्रकार से सेवा करो। ठीक है, सो कविता माता जी, आप पूछिए अपना प्रश्न। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, जैसे आप बोल रहे थे कि मतलब मुझे भी शंकर जी की कृपा से ही भक्ति मिली है, तो मतलब ऐसा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए माता जी, अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। अरे माता जी, मेरे घर में भी भक्ति करते थे, तो हमें पता नहीं था भगवान श्री कृष्ण, वैसे हम सबका गाते ना, सबका भजन कीर्तन तो सबका ही, सभी देवताओं का ही होता है भक्ति में आने से पूर्व, जिसमें शिव जी प्रमुख हैं और दुर्गा देवी जी, राइट? सबका था, पर इस प्रकार से, राइट? लेकिन जब भक्तों की संगति हुई तो मैं अनुभव करती हूँ कि शिव जी की विशेष कृपा है कि उन्होंने मुझे इस प्रकार से भक्तों की संगत में भेजा। तो हम लोग सबका ही करते थे बचपन में, जब हमको पता नहीं था, लेकिन भक्तों की संगत में आकर के एक सही दिशा हमको प्राप्त हुई। आप समझ रहे? एक नॉर्मल हिंदू परिवार में नॉर्मली सारे भक्त देवताओं की मूर्तियां होती हैं जिनको पहले ज्ञान नहीं होता है, लेकिन ये भक्ति हैं जो हम पर कृपा करके बताते हैं कि नहीं, राइट? कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आप उन्हीं की आराधना कीजिए इस प्रकार से। ठीक है माता जी। और हरे कृष्णा दीपिका माता माता जी, जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। दीपिका माता जी की ओर बढ़ते हैं। माता जी, आप पूछिए अपना प्रश्न। जी हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, ये मुझे भी आपके जैसा ही दुर्गा देवी ने ही मतलब भक्ति में आगे बढ़ाया। पहले मैं उन्हीं की उपासक थी, फिर उन्होंने ही मुझे डायरेक्ट किया यहाँ पे। शिव जी ने ना, भगवान शिव ने ना। जी हाँ, शिव जी और दुर्गा जी सेम। हाँ हाँ, सो यस, ये वो कृपा करते हैं, निष्कपट कृपा भी करते हैं अपने उपासकों पर, राइट? तो अब एक और बात आज की कथा से सुनना होगा। दीपिका माता जी, अपने सही पॉइंट एक बार मुझे याद दिलाया कि देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि देवताओं की उपासना नहीं करते हैं शुद्ध भक्त, सीधे भगवान की उपासना करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम देवताओं का अपमान करें। देवता का मंदिर है, अरे ये क्यों आ गए, नहीं, उधर प्रणाम करना है क्योंकि वो भगवान के सेवक हैं। सूर्य देवता है, शिव जी है, दुर्गा जी, उनको प्रणाम करना है क्योंकि वो भगवान के सेवक हैं, वो परम वैष्णव हैं। सभी देवता को सम्मान करना है, लेकिन आराधना कृष्ण की करनी है। ठीक है, उनसे भक्ति मांगना है। ठीक है, ओके। सो आप लोगों ने अच्छे प्रश्न पूछे, राइट? सभी सुन रहे थे ध्यानपूर्वक। जी जी माता जी, सबके प्रश्न हो गए, राइट? ठीक है, चलो, अब सबके प्रश्नों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पता चलता है कि आप ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। अब हम प्रार्थना करेंगे ठाकुर जी से और 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, और श्री पुराण बोलेंगे। हरे कृष्णा।